अभी मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर बिशप यकूब पॉल साहब से कि वो आए और आज का जिंदगी बख्श कलाम हम सबों के साथ पेश करें। थैंक यू। के जलाली नाम में आप सबको सलाम। हम जब तक तलावत नहीं करते हम लोग कलाम के एहतराम में खड़े रहेंगे। सुलेमान का वाज, चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत। एक से दो बेहतर हैं क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है, क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है। किस पर अफसोस है जी? जो अकेला है। वाह, जब वो गिरता है क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। और कलाम की वसीले से खुदा हम सबको बरकत दे। प्लीज हैव अ सीट। मैं पास्टर ताहिर साहब, पास्टर महजबी, उनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ एक खूबसूरत गैदरिंग के लिए। जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो मेहरबानी से बंद कर दें। जी मैं आपसे कह रहा हूँ बंद कर दें इसको। सुने, ये आपके पास है। मैं समझता हूँ कि ये दूसरा प्रोग्राम है पास्टर साहब का और बड़ा खूबसूरत है। चैलेंज है हम सब के लिए। खुदा के दिल की धड़कन, खुदा की पुकार। अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो खुदा का रोना इसी में है। हमें नहीं पता खुदा सारी रात क्या दुआ करता रहा, लेकिन वो जैतून के पहाड़ पर सारी रात दुआ की। लेकिन जो दुआ जॉन 17 में है, यूहन्ना 17 बाब, और वो दुआ शागिर्दों के लिए है, मेरे और आपके लिए है। उस दुआ का जो उस दुआ की जो मिराज है वो है, बाप जिस तरह तू और मैं एक है, ये क्या हो जाए? बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही तो जो करके बोलिए सर, एक हो जाए पूरी दुआ में। और फिर मसीह ने कहा कि इनके एक हो जाने से लोग मुझ पर ईमान लाए। यहां सुलेमान का बयान आपके सामने पढ़ा गया है। लिखा है अगर वो एक से दो बेहतर है, और आगे अकेले की हालत बयान की गई है कि उसके साथ होता क्या है। वो गिरेगा और उससे उठाने वाला कोई नहीं है। इंग्लिश की एक कोड है, मुझे बड़ी पसंद है। अंग्रेज किसी ने कहा है, इफ यू लिव अलोन यू विल डाई अलोन। जेड़े कल्ले कारे रहंदे ने वो मरदे भी कल्ले ही, कोई नहीं इन्हें उठाने वाला होता। मैं हैरान हूं मसीह की मिनिस्ट्री पर। मौजे खुद करता था, तालीम खुद देता था, 12 को साथ रखा सिखाने के लिए। यूहन्ना बुजुर्ग वाहिद एक शागिर्द जो बूढ़ा होकर इस दुनिया से गया। तुर्की में उसकी कब्र को देखने का मौका मिला। उसका हाथ एक भाग दौड़ में कट गया था। उसको पीतल का बनाकर तुर्की के म्यूजियम में रखा गया है। और वो ईमानदारों के दरमियान में से जब गुजरता, एक निधर से पकड़ा होता, एक निधर से पकड़ा होता, तो सारे उसे सलाम करते, पर वो एक ही जवाब देता, बच्चों आपस में मोहब्बत रखो। That's it। ना अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, ना खुदा बाप की कुदरत, कुछ नथिंग। आज पार्टनरशिप के हवाला से पास्टर साहब ने हम सबको इस बारे में सिखाया
और मसीह खुदावन ने लूका 10वें बाब में 70 को 2-2 करके भेजा। वाह, कितनी खूबसूरत तस्वीर है आने वाले वक्त के लिए। और मैं जब खुरूज 17 बाब उसकी 8 से 15 तक पढ़ता हूं, यशवा पहाड़ से नीचे वादी में अमालेकियों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। और मूसा ने क्या किया हुआ था, बोलिएगा, हाथ उठाए हुए थे, फिर हाथ थक गए, फिर नीचे पत्थर रखा, फिर भी ना बात बनी। फिर 2 पार्टनर आए, क्या किया उन्होंने, हाथों को उठाए रखा, और जितनी देर तक हाथ उठे रहे यशवा जीतता रहा। तो आपकी जीत इसी में है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठाए रखें। किसी ने कहा कौमें कैसे आगे बढ़ती हैं? बड़ा सादा जवाब मिला, टांगे नहीं, हाथ खींचो। टांगे नहीं, हाथ खींचो। मैं कलाम पाक में से पढ़ रहा था, मेरे साथ देखिए, बड़ा अच्छा है कि हम कलाम की तरफ नजर करें। लूका की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 5 से 8 आयत तक। यीशु आया पतरस के पास, मछलियां नहीं है, सारी रात जाल डाला, कोई मछली हाथ नहीं आई। यीशु के कहने से जाल डाला। जरा पढ़ ले, बड़ा बाबरकत हवाला है, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 5, जरा मेरे साथ पढ़े। लिखा है 5 की 5। शमाउन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए, उनके जाल फटने लगे। उन्होंने अपने शरीकों को, आमीन, किनको जी, जरा देखो एक दूसरे पर, अपने शरीकों को। ये पंजाबी में इसकी टर्मिनोलॉजी खराब है, मतलब इसका बहुत अच्छा है। कौन है शरीक? जो आप में शरीक है, भाई, भाई से भी बढ़कर अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे, किसी और मिशन में थे, किसी और तंजीम में थे, किसी और फेलोशिप में थे, जो दूसरी कश्ती पर थे, इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। आमीन। पतरस के साथ गोरा कोई नहीं था, वरना दूसरे ने आप ही आ जाना। और पतरस ने इशारा किया, आमीन। गोरा है ना, तो इशारे समझने। ब्रदर सोनार पलूस असेंबलीज ऑफ गॉड के पायनियर्स में से हैं। ब्रदर सिंकलर, ब्रदर सोनार पलूस, जो यहाँ पुराने पेंटिकॉस्टल हैं, वो जानते हैं, वो बड़े खिलाफ थे कि गोरों के बगैर खिदमत करो। वो कहते थे, खुदा माफ करे, जे किते गोरे नू पिछले पासे खुरुक होवे ना, तसी समय नहीं है, शायद बटवा कढ़ लगे। आइए जरा देखें, बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड। उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर इशारा किया, आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगे। और अगर आप माल 4 में जाएं तो लिखा उनमें कोई भी मुताज नहीं था, उनकी सब चीजें मुश्तरिक थी। कितना अच्छा हो, कोई कन्वेंशन करे, कोई साउंड लेकर भागा आ रहा है, कोई स्टेज लेकर भागा आ रहा है, कोई कहता जी मेरी क्वायर हाजिर है, मेरे एल्डर हाजिर है, बस्सों का किराया भी ना दो, आप ही लियावांगे बस्सा। ये असली हो। कश्ती जो पतरस की थी वो भी भर गई और उनकी मदद से दूसरों की भी कश्ती भर गई। याद रखे, शराब करने वाला,
खुद भी सराहना। अगर आप आज शेयर करेंगे, और मैं आपको इनकरेज करता हूं, यहां पर जो सीनियर्स बैठे हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ द जूनियर एंड बेबी चर्चेस। दबाए ना उन्हें, हौसला दे। आज इसलिए बड़े दरख्त के नीचे छोटा दरख्त परवान इसलिए नहीं चढ़ता कि बड़ा ना धूप पड़ने देता है और ना हवा पड़ने देता है, रोशनी पड़ने नहीं देता। हम इसके लिए जिम्मेदार होंगे, हम जवाबदेह होंगे। इनकरेज करें। द बेस्ट थिंग अगर आप किसी को दे सकते हैं, ना सोना, ना चांदी, ना जमीन, ना कोई और, द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू एनीबॉडी एंड दैट इज द इनकरेजमेंट। हौसला दें, हौसला दें। ना कैश दें, ना गले लगाएं, आपका कोड ना खराब हो जाए, लेकिन आओ एक दूसरे को हौसला दें। अपनी डिग्रियों को, उन कागज के टुकड़ों को किक मारे पड़े। बड़ी दफा हमारी मोहब्बतों में हमारा स्टेटस आड़े आ जाता है। इट्स कवर अस बाय वेल्थ, बाय टू बी अ फेमस। और मैं माजरत के साथ बाइबल का 40 साल स्टूडेंट होते हुए आज की जो सिचुएशन है, दो लफ्जों में बयान करूंगा। व्हाट मिनिस्ट्रीज आर, व्हाट चर्च आर। आज खादम की दो परेशानियां हैं, मैं बहुत अमीर हो जाऊं, और दूसरी बात मैं बड़ा मशहूर हो जाऊं। देयर इज नथिंग एनी थर्ड थिंग। और बात याद रखिए, इसे अपने साथ लेकर जाइएगा। यहाँ पर आप में से ज्यादातर शादीशुदा बैठे हैं, कई खत्मशुदा भी बैठे हैं। हम सब याद रखिए, कोई बताएगा दाई का फंक्शन क्या होता है? कुआरियां तो नहीं पता। सपोर्ट करना, मदद करना। माई के पेट में बेबी होता है, दाई का कुछ नहीं, दाई सिर्फ सपोर्टिव है। और याद रखिए, दुनिया का हर शख्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ जस्टिस है, आप में से जो भी आपके पूरे शोबा जिंदगी में आप एक दूसरे की दाई हैं। अगर आपकी दाई कोई नहीं तो आप खुद भी मर जाएंगे, आपका बेबी भी मर जाएगा। बहुत सारे पासवान ऐसे हैं, वो दाइयों को नहीं बुलाते, दूसरे पासवानों को नहीं बुलाते, कलीसिया मर जाती है, लीडर्स लड़ लड़कर मर जाते हैं आपस में। कौमी असेंबली को चर्च से सियासत सीखनी पड़ती। बुलाएं दूसरे पासवान को बतौर दाई, आए मदद करें, बेबी नहीं पैदा हो रहे। और मैं आपको इनकरेज करूंगा, पार्टनरशिप के हवाले से सीखिए, सिखाइए, पुलपट शेयर कीजिए, बुलाइए एक दूसरे को। हमारी परसों सीपीएम की बोर्ड मीटिंग थी, सामने जिले के कोऑर्डिनेटर्स बैठे थे और मैंने इशारा किया, आपने कभी इनको अपने चर्च बुलाया? इनको बुलाया? सब ने कहा नहीं। और वो 20-20 साल से एक दूसरे को जानते हैं। कम ऑन, हमें उनके बच्चों को नहीं पता, हमें उनके साथियों को नहीं पता। किस बाइबल, किस ईमान को हम प्रीच कर रहे हैं? जेलस और कंपटीशन, इट्स एवरीवेयर। और मुझे नहीं पता आपने शैतान से कोई बात सीखी नहीं सीखी, मैंने सीखी है। अमेजिंग, आई लर्न समथिंग फ्रॉम डेविल। और मैंने उससे ये बात सीखी है कि उसकी सारी टीम कभी आपस में नहीं लड़ती। ऐसी बोलो भाई, कभी देखा किसी कोई हवाला है कि इब्लीस की बदरूएं आपस में लड़ी हो? भावे 34 कास्टल हो ते भावे 35.5 कास्टल हो। You can't find any Bible verse where the devil's teams are fighting with each other. Nowhere. कहीं नहीं।
मैं कोयटा गया, मैंने कहा जी लेट्स टॉक अबाउट द यूनिटी ऑफ द पास्टर्स एंड चर्चेस एंड मिनिस्ट्रीज। वो कहते जी हम सिर्फ 35 कास्टल हैं। मैं कहा जी अगर 34 को मिल जाए, कहते नहीं। मैं कहा जी कुछ 33.5 ना गुजारा होगा, कहते नहीं जी पूरा 35 होना चाहिए। कहाँ जाएंगे ये 33.5 वाले, कहाँ जाएंगे? इस बात पर आइए, खुदा का दिल उन पास्टर्स चर्चिस के साथ नहीं है जो आपस में जेलस और कंपटीशन और चर्च मार्केटिंग में इन्वॉल्व। मैं सलाम करता हूं, जरा मेरे साथ अमाल दूसरा बाब और उसकी 14 जरा निकालिएगा। अमाल दूसरा बाब और उसकी 14 जमात में से कोई बुलंद आवाज से पढ़े जिसको ऊंची आवाज में पढ़ना आता है। जी क्या लिखा है? लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी जुबान और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, ऐ यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। आइए दोबारा से पहली लाइन 14वें आयत की पहली लाइन मिलकर पढ़े। जी पढ़े। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। आइए यहाँ पे स्टे करें। पतरस किन के साथ खड़ा हुआ? उन 11। किन के साथ? 11 के साथ। सारे नहीं बोल रहे। 11 के साथ। जो बोलेगा नहीं उसे गाना नहीं मिलना। फिर मैं पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ। आज अगर ग्रामेटिकली इसको देखा जाए कि पतरस खड़ा हुआ और अपनी जुबान अपनी आवाज बुलंद करके कहने लगा, देयर वाज नथिंग रॉन्ग। ग्रामर के लिहाज से कोई गलती नहीं थी। यहाँ उर्दू दान बैठे हैं, आकरू ने लिखवाया पतरस किन के साथ खड़ा हुआ? बोलो जी किन के साथ खड़ा हुआ? और ये 11 शरीक हैं, ये 11 पार्टनर हैं। सवाल ये है, अगर आप पतरस हैं तो 11 किधर है? पाखरू पाए हुए हैं, आप भी पाखरू पाए, कल ही बचे फिर रहे। पादरी साहब किससे ते एतबार नहीं कर दे, सीमट की बोरी भी आप ही ले आते। मैं नहीं किसी पे भरोसा करता। डोंट डू दिस। आप गोल्फ अकेले खेल सकते हैं, फुटबॉल क्रिकेट के लिए आपको 11 चाहिए। गोल्फ में कोई क्राउड नहीं होता। कभी क्रिकेट का मैच इंडिया और पाकिस्तान का कजाफी स्टेडियम में हो, पैर रखने की जगह नहीं होगी। क्या बात। आइए सवाल को साथ लेकर जाइए। किसी के साथ खड़े, कोई आपके साथ खड़ा। पाकरू ने मेरी और आपकी इंकरेजमेंट के लिए, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए ये लफ्ज लिखा है, पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ। दुआ किया करे, खुदा मैं अकेला नहीं, मैं जब भी खड़ा हूं तो मेरे साथ 11 खड़े हैं। आइए जरा तीसरे बात की पहली आए, दूसरे सबक पर चलिए। तीसरे बात की पहली आए, और पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। आगे आप स्टोरी जानते हैं कि जन्म के लंगड़े को उन्होंने शिफा दी। आइए फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूं, पतरस और यूहन्ना। पतरस अकेला नहीं, यूहन्ना अकेला नहीं। पतरस और यूहन्ना कहां जा रहे हैं? बोले हैकल में। बोलो यार, हैकल में क्या करने? दुआ करने। आप ये ऐसे करें, अगर आपका नाम पतरस है तो किसी यूहन्ना को ढूंढिए, और अगर आप यूहन्ना है तो आपका पतरस किधर है? ये जन्म के लंगड़े ऐसे ठीक नहीं होंगे जब तक आप पार्टनर नहीं बनते, जब आपका एक नहीं होते, जब आसमान की बादशाही के लिए आप इकट्ठे नहीं चलते, तो सिर्फ लंगड़े ही नहीं चल पड़ेंगे, मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे। लेट मी क्लोज। मेरी बात को, मैं अपनी बात को क्लोज करता हूं। यशायाह 41वां बाब
और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। अज़ाया 41 6 और 7 नोट कर लीजिएगा इस हवाले को। ये 41वां बाब 6वीं और 7वीं आयत। उनमें से हर एक ने अपने पड़ोसी की मदद की। क्या किया? अपने पड़ोसी की मदद की। तजाब नहीं सुटे पढ़ ले, बस मदद की। और बाद लोग समझते हैं कि शायद मदद इस तरह होती है। मुझे जरा जवाब दीजिएगा, आग लगी हुई है, 2 बाल्टियां पड़ी हैं, एक पानी की है एक तेल की है, कौन सी फेंकेंगे कि आग बुझ जाए? पानी की। वेल है ना, तो मैंने को बाहर नहीं लगता बंदा। कैसी फेंकेंगे आप? पानी की। पानी फेंकेंगे। लेकिन शायद बात जगह कुछ गलत हो, बाय मिस्टेक मैं आग बुझाने के लिए पेट्रोल वाली बाल्टी फेंक रहा हूं। दुआ किया करें, खुदा मेरे हाथ बाल्टी सही लगे। मैं आग लगाने वाला नहीं, आग बुझाने वाला। That's so important. जांचिए, देखिए अपने आप को, मेरी सलाहकारी किस तरह की है। मैं मिलान वाला वहां या पुआड़े पुआने वाला? यह बड़ी खूबसूरत बात है। बढ़ई ने सुनार की। बढ़ई कौन होता है? लकड़ी का काम करने वाला। और सुनार कौन है? सोने का काम करने वाला। और उसने जो थोड़ी से साफ करता है, उसकी जो निहाई पर पीटता है, हिम्मत बढ़ाई और कहा जोड़ तो अच्छा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। क्या है? खुदा किन को जोड़ रहा है आपस में? सुनार को बढ़ई के साथ, सुनार को लोहार के साथ। अब इससे पॉसिबल है। कईयों की मिनिस्ट्री आज सुनार जैसी है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, बहुत बड़ा नाम। शायद आपके करीब कोई बढ़ाई भी रहता, उसकी हिम्मत बढ़ाइए, उसका हौसला बढ़ाइए। ये सारे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और मैं अपने आप को शामिल करके, पॉल टीवी को शामिल करके, मैं चैनल वालों से गुजारिश करता हूं, ये बढ़इयों की दायिकियां न छीने। जितने सुनियारे बैठे हैं यहां पर भी और कई और जगह सुनते हैं, आज ऐसे हो रहे। हम किस तरफ चल पड़े? याद रखिए, बढ़ई जो छोटे कारोबार वाला है, छोटे चर्च वाला है, छोटी मिनिस्ट्री वाला है, आज हमारे चैनल से ये अनाउंस होती है, अपनी तय यकियां हमें जमा कराओ। तो मैं लाहौरी बन के कहना तुसी मामे लगते थे तय यकियां। ओ भाई, ना तेरी भेड़े ना तू उनका चरवाहा, तू जाइए कि किस बात की मांगता? ये डाका है, ये चोरी है। आपकी भेड़ जा रही हो तो कोई परे जाके उन्हें चोन लग पवे तो जेब चो कटे उस तरह तो उन्हें उन्हें भी ला के लै जाए तो उन्हें भेड़ तो कां बना के खड़ा कर दे। दैट इज नॉट बिब्लिकल। ये रॉबरी है, ये डाका है, ये चोरी है। अगर हम सुनार इन छोटी मिनिस्ट्री वालियों के दायिकियां भी छीनना शुरू हो गए, ये कहां जाएंगे? ये उसके पास जाएंगे जो सुनता है। ये वो है जो तख्त से उतार कर नबूकदनेस्सर की तरह जंगल में 7 साल के लिए फेंक देता है। डरे से ना डाके मारे, ना डाके मारे छोटी मिनिस्ट्री, छोटी चर्चिस वालों को, बल्कि पार्टनर बने और इनसे कहे मैं कहां आपकी मदद कर सकता हूं? आपको साउंड की जरूरत है, आए मेरे पास। आपको मोटरसाइकिल की जरूरत है, आए मेरे पास। गले लगाए। बहुत सारे हैं जो टच से डरते हैं, वो दोबारा बानी च भज जाते हैं जमात च, कल मैं बरकत भी भाव मना दे रहा हूं,
व्हाट इज दिस? तो भाई कहां से आपने बाइबल सीखी? कौन आपके उस्ताद है? किस जगह से आपने ये तालीम पाई कि कोई टच भी ना करे? और खुदा माफ करे, आज बड़ा अजीब तमाशा लगा है। हम हैरान होते हैं, हम जो बूढ़े हैं ना बड़े हैरान होते हैं। खादमों के कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें सर्कल का जोकर होता है डब खड़ पे। व्हाट इज दिस? हयादार लिबास का जिक्र है, किसी ने पढ़ा बाइबल में? और अगर बेहया भी हयादार लिबास पहन ले तो भी हयादार लगेगी। कलाम में लिखा ना, अगर बेवकूफ भी चुप रहे तो वो भी गुनाह होगा। इनकरेज करें, बुलाएं अपने चर्च, पूछे उससे, कहें मैं दाई हूं, मैं मदद करूं, बेबी पैदा हो जाए, कलीसिया में नए ईमानदार आ जाए। जो बात आप नहीं कर सकते वो दाई करेगी। मां लड़की की जितना मर्जी प्यार करे लेकिन वो दाई नहीं है। सॉरी, वो दाई नहीं है। दाई और है जो माहिर है कि बेबी पैदा हो जाए। आपके इर्द गिर्द माहिर हैं, बुलाइए इन्हें, एक दूसरे के पार्टनर बनिए। सुपरमैन ना बनिए, मैन ऑफ गॉड बनिए। सुपरमैन सिर्फ हॉलीवुड में, इट्स नॉट इन द मिनिस्ट्री। अपने स्टेटस स्टैंडर्ड से, अपनी अंग्रेजी से ये बढ़ाइयों को ना डराएं, इन्हें गले लगाएं। आइए आंखें बंद करें, दुआ करें, दुआ करें। अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें, दुआ करें अपने लिए। खुदा, मैं आज पार्टनरशिप के लिए यहाँ आया हूँ। हालेलुया। ओ, इससे पहले कि मछलियाँ वापस चली जाएं, कोई आ जाए, कोई आ जाए और कश्ती को भर दे, कश्ती को भर दे। हालेलुया। बढ़ाई ने, सुनार ने बढ़ई की हिम्मत बढ़ाई। वो जो मेखे लगाने वाला है, वो जो निहाई पर पीटने वाला लोहार है, उसकी मदद की गई। एक दूसरे के मददगार बनिए, एक दूसरे के मददगार बनिए। हालेलुया। आइए हम खड़े हों और एक दूसरे का हाथ पकड़कर दुआ करें, एक दूसरे का हाथ पकड़कर दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। जितने पासवान हैं दुआ कीजिए, दुआ कीजिए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। वो दुआ जिसका जवाब अमाल की किताब में यीशु को मिला, वो दुआ जो अमाल 17 में बाप के सामने यीशु ने की, उसका जवाब अमाल की किताब में मिला। वो इकट्ठे रहते, वो इकट्ठे खाते, वो इकट्ठे रोटी तोड़ते, मौज से होते, खुदा की कुदरत से लोग जोग दर जोग ग्रोह यीशु के पास आने लगना। हालेलुया, प्रेज जीसस। दुआ करें, दुआ करें। खुदा, मुझे आज इस मिनिस्ट्री के वसीला से, पास्टर्स होने की हैसियत से, मुझे दूसरों का मददगार बना, मुझे पार्टनर बना, मैं दूसरों के काम आऊं। हालेलुया। मैं अपनी कश्ती दूसरों के करीब ले जाऊं ताकि उसकी कश्ती भर जाए और खुदा मेरी कश्ती भी भर जाए, दोनों कश्तियां भर जाए। हालेलुया। तू भला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बरकत दीजिए, एक दूसरे को बरकत दीजिए। जिसका हाथ मैंने पकड़ा है इसे बरकत दे, इनकी खिदमत को बरकत दे, इनके बच्चों को बरकत दे, इनकी कलीसिया को बरकत दे। तू जलाल पाए, तू जलाल पाए। हालेलुया, तू जलाल पाए। यीशु नाम जलाल, यीशु नाम जलाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा से माफी मांगे, कहीं खुद गर्जी हो गई, कहीं खुद गर्जी हो गई, मुझे माफ कर। मैंने दूसरों को निकलना जाना, मुझे माफ कर। ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहनें हैं। हम बादशाही के मजदूर हैं, हम बादशाही के मजदूर
बाबा भारा ला भारी सा 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 और राखा ला शारा ला ला और रीखा ला सारा ला ला शारा ला कारा सब बाबा और री ला 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 सारा ला कारा सारा। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे बादशाह, तेरी उत्तम हजूरी के लिए मेरे मालिक। तू यहाँ मौजूद है और हमें छू रहा है खुदा, हमें तकवीर दे रहा है, हमें खुदा नए तौर पर तैयार कर रहा है कि हम खुदा हम बड़ी जो है, जो छोटी मिनिस्ट्री है, जो छोटे खादम हैं खुदावंद खुदा, जो अभी उस तौर पर खिदमत कर रहे हैं, उनको हौसला दे, उनको हौसला दे। और खुदावंद आपकी शुक्रगुजारियां पेश करता हूँ आज के खुदा अजीम कलाम के लिए मालिक, जो नाजिल हुआ और बंद बंद कूदे कूदे से गुजरा और खुदा बहाली को लाया मेरे बादशाह। खुदा कादिर तूने हमारी कान छाट की मेरे खुदा, हमारे खिलाफ बोला। अब बादशाह तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मालिक, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र तेरे आने के लिए, तेरे बोलने के लिए और खुदा उस जगह पर हाथ रखने के लिए कि जहां पर खराबी पैदा हो रही है। ऐ बादशाह तेरी शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा। बादशाह तेरी शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मालिक। तेरे नाम को सदा इज्जत और जलाल मिलता रहे, सारी इज्जत सारा जलाल आपके नाम को मिल जाए, यीशु नाम को मिल जाए। आसमान जमीन कुल कायनात के मालिक खुदा, फिर खुदा ने भी उसे सर बुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके सामने झुके, चाहे आसमानियों का हो, चाहे जमीनियों का हो, चाहे जमीन के नीचे का हो। कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात मुमकिन हो। यीशु नाम, यीशु नाम जिसके वसीला से बहाली आती है, बहारें आती है, जिसके वसीला से लोग खड़े होते हैं, जिसके वसीला से अंधे देखते हैं और जिसके वसीला से मरते जिंदा होते हैं और जिसके वसीला से सबसे बड़ा मौजज़ा निजात मिलता है। खुदा हम तेरे शुक्रगुजार, तेरे खादम के लिए मालिक जिसे तू इस्तेमाल करता है। बादशाह शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने बंदा को और कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि मालिक हम हमेशा तेरी राह रास्त पर चलते रहें और तुझे धन्यवाद कहते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू वेरी मच। सभी तशरीफ रखिएगा। इस तरह हम अपने पहले हिस्से के इख्तिताम पर पहुँचे। हम खुदा के खादम के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ आज के सारे रोया को, आज की सारी विजन को कलाम के वसीला से हम तक और ज़्यादा जो है वो क्लियर किया। इससे पहले कि मैं आज की सारी महफिल के करता धरता जिनको खुदावंद ने ये रोया बख्शी कि वो आप सबों को इस जगह पर इकट्ठा करें, हमारे दरमियान में बड़ा खूबसूरत न्यूली मैरिड कपल यहाँ पर मौजूद है जो सांगला हिल से हमारे दरमियान में मौजूद हैं। पास्टर सागर सादिक साहब और उनकी मिसेस नादिया मुकद्दस जेनेसिस जॉय मिनिस्ट्रीज सांगला हिल से हमारे पास तशरीफ फरमा है। मैं चाहूँगी दोनों सामने आ जाएं और पास्टर आफ्ताब रहमत साहब आएंगे, सॉलिड ऑफ द अर्थ मिनिस्ट्रीज के चेयरमैन एंड फाउंडर, वो उनको बुके देंगे।
कोई हेल्प करे नासिर साहब ताकि उनको बुके पहुंचाया जाए। आपकी जोरदार तालियों में प्लीज। थोड़ा लेट पहुंचे हैं, किसी और भी मीटिंग में थे। तालियां बहुत कम है हमारे मेहमानों के लिए, जरा जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। मैं पास्टर महमूद ताहिर साहब से भी गुजारिश करूंगी वो सामने आए, आप उनसे मिलिए आज प्लीज। और पास्टर आफ्ताब रहमत साहब आएंगे और ये खूबसूरत बुके खुदा के बेहतरीन आदमी तक पहुंचाएंगे। कि मैं सब्र का दामन पकड़कर इतना चला कि रास्ते हैरान हो गए। अभी मैं जिनको दावत देना चाहूँगी, खुदावंद ने उनको मेरे साथ जोड़ा है हस्बैंड के तौर पर, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप तालियां बजा सकते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से उनको इनवाइट करूँ। जो शेर मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये इनकी अनथक मेहनत का जवाब आप तक पहुंचाया है। और अभी मैं चाहूँगी एक और शेर मैं अपनी तरफ से, ये तो मुझे लिखा हुआ मिला, मैं अपनी तरफ से भी उनके लिए कहना चाहूँगी। आप सब जरा गौर कीजिएगा। तेरी सूरत नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। वाह वाह कर सकते हैं आज़ादी, आपको प्रेयर सेशन खत्म हो गया। तेरी सूरत नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। ये पीछे वाले खुश नहीं है भाई,